फातिह शाम यजीद इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु यजीदुल खैर। गुमनामी के पर्दों में छुपा तारीख़ इस्लाम का वो दरख्शंदा सितारा जिसने फुतूहात की बुनियाद रखी। तारीख़ का धारा जब बहता है तो बाज़-औक़ात कुछ ऐसी शख्सियात पसे मंज़र में चली जाती हैं जिनके अज़्म व हिम्मत ने दरअसल इस धारे का रुख मुतय्यन किया होता है। इस्लामी फुतूहात के इब्तिदाई दौर में एक ऐसा ही क़दावर नाम हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का है, जिन्हें उनकी सखावत और बुलंद किरदारी की वजह से ज़माने ने यजीदुल खैर के लक़ब से नवाजा। नसब और ख़ानदानी वजाहत। यजीद बिन अबी सुफियान उम्वी कुरैशी थे, जिनका ताल्लुक़ अरब के एक बाअसर और सियासी बसीरत रखने वाले ख़ानदान से था। वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के भाई और हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई थे। तारीख़ निगार बताते हैं कि वो अपने भाई मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से न सिर्फ उम्र में बड़े थे बल्कि फ़हम व फ़रासत और अखलाक व फ़जीलत में भी उनसे एक मुमताज़ मकाम रखते थे। क़बूल इस्लाम और क़ुर्ब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़तह मक्का के तारीख़ी मौके पर जब मक्का की फ़ज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंजी तो यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिरिज़ा और रग़बत इस्लाम की आगोश में पनाह ली। उनका इस्लाम किसी मसलहत का नहीं बल्कि क़ल्बी बसीरत का नतीजा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई और ग़ज़वा हुनैन के बाद उन्हें ख़ुसूसी अतियात से नवाजा, जो उनकी तालीफ़ क़ल्ब और बढ़ते हुए मर्तबे की अलामत था। शाम की मुहिम, अबू बकर का एतमाद और वो तारीख़ी रुख़सती। खिलाफत सिद्दीक़ी में जब फ़ितना इर्तिदाद के बादल छुटे और निगाहें बिलाद शाम की तरफ उठीं तो सिद्दीक़ अकबर ने जिन 4 जर्नेलों का इंतख़ाब किया उनमें सबसे पहला नाम यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का था। मदीना से रवानगी का वो मंज़र आज भी तारीख़ के सीने पर नक्श है। अमीर लश्कर यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु सवार थे और खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पैदल चलते हुए उन्हें रुख़सत कर रहे थे। जब यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने शर्मिंदगी का इजहार किया तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया जिसने जिहाद के तसव्वुर को तक़द्दुस बख्श दिया। ए यजीद, ना मैं सवार हूँगा और ना तुम उतरोगे, मैं अल्लाह की राह में अपने उन कदमों को गुबार आलूद करना चाहता हूँ। इसी मौके पर खलीफा ने यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु को वो आलमी ज़ाब्ता अखलाक अता किया जो आज भी जंगी हुकूक़ इंसानी का बेहतरीन नमूना है, यानी बूढ़ों, बच्चों और औरतों को कत्ल ना करना, दरख्त ना काटना और इबादतगाहों को नुकसान ना पहुँचाना। मार्का यरमूक और फुतूहात का सैलाब। शाम की सरजमीन पर जब बाज़ंतीनी सल्तनत के टिड्डी दिल लश्कर नमूदार हुए तो यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिम्मत व शुजात की नई दास्तानें रकम की। जंगे यरमूक। इस फैसला कुन जंग में यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने लश्कर के एक अहम हिस्से की क़यादत की और अपनी साबित कदमी से रूमियों के पांव उखाड़ दिए। दमिश्क की गवर्नरी। दमिश्क की फ़तह के बाद वो इस अजीम शहर के पहले मुसलमान गवर्नर बने। साहिली फुतूहात। उन्होंने सिर्फ दमिश्क पर इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि सईदा, जबेल और बैरूत जैसे अहम मराकिज़ फ़तह करके बहर रूम के साहिलों पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया। यजीदुल खैर, एक मुरब्बी और मुदब्बिर। यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन मुंतज़िम भी थे। उनके छोटे भाई हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने बाद में एक अजीम सल्तनत कायम की, दरअसल यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु ही के ज़ेरे साया तरबियत पा रहे थे। उन्होंने अपने भाई को हुक्मरानी के गुर और सियासत के रुमूज़ सिखाए। उनकी नरम खुई और सखावत की वजह से अवाम उन्हें यजीदुल खैर कहते थे। शहादत सुग़रा, ताउन अमवास। 18 हिजरी का वो साल जब शाम की फ़ज़ाओं में ताउन अमवास की हौलनाकी फैली तो उसने इस्लामी तारीख़ के कई दरख्शंदा सितारे हमसे छीन लिए। सिपह सालार आज़म अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु को शाम की मजमूई क़यादत सौंपी, लेकिन मशीयत इलाही कुछ और थी। अभी इस ओहदे का ख़त पहुँचा ही था कि यजीद बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु खुद इस वबा का शिकार हो गए। अपनी जवानी और उरूज के आलम में ये अजीम मुजाहिद खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिला। यजीद बिन अबी सुफियान तारीख़ के वो गुमनाम मेमार हैं जिन्होंने शाम की ज़मीन को इस्लाम के लिए हमवार किया। आज अगर तारीख़ के औराक़ में उनका ज़िक्र कम मिलता है तो इसकी वजह उनकी वो आजिज़ी थी जिसने उन्हें शोहरत से दूर रखा। वो एक ऐसे जर्नैल थे जिन्होंने इमारत की बुनियादों में ईंट बनना पसंद किया ताकि ऊपर उठने वाली इस्लामी अज़मत की दीवारें हमेशा कायम रहें। अल्लाह उनसे राज़ी हो और उनके दर्जात बुलंद फरमाए।